नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा सोच के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थॉट्स के बारे में। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, ब्यूटीफुल थॉट्स आर ब्यूटीफुल पीपल्स, मतलब जिनके विचार सुंदर हैं, वही व्यक्ति सुंदर हैं, सही मायने में। आपका शरीर सुंदर है, आप दिखने में हैंडसम हैं, कपड़े अच्छे डाल लिए आपने, लेकिन आपके विचार अच्छे नहीं हैं, तो सॉरी टू से आप अच्छे नहीं हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ, जो हमारे महान हस्ती रहे हैं, उनकी कहानी डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि सही सोच सोचना, सही सोच रखना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ स्वामी परमहंस जी, रामाकृष्ण परमहंस जी के बारे में। क्या आपने इनके बारे में पहले सुना है? नहीं सुना तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। और मेरी वीडियो का ये मतलब नहीं है कि मेरी वीडियो से इनके बारे में पूरा जान जाएँगे। मेरे वीडियो देखने के बाद आपके मन में जिज्ञासा उठनी चाहिए कि ये जो संत हुए हैं, इनके बारे में आप पूरी इनकी हिस्ट्री यूट्यूब पे देखें या कहीं भी देखें, लेकिन ज़रूर देखें, क्योंकि इनकी लाइफ से सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। तो मैं बात कर रहा था स्वामी परमहंस जी के बारे में। इनके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम था गदाधर और इनकी पहली माताजी एक्सपायर हो गए थे, ये सेकंड मदर से थे। और इनके पिताजी की ज़मीन को किसी ज़मींदार ने झूठ खसोट करके हथिया लिया था, तो जिस वजह से इनको अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ा था। और फिर इनके किसी एक फ्रेंड ने इनको 1 बीघा ज़मीन दी थी और कुछ पशु दिए थे, ताकि अपना जीवन यापन कर पाएँ। 4 भाई-बहन थे ये, और ये सबसे छोटे थे। और शुरू से ही, बचपन से ही ना, इनका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता नहीं था। कुछ ऐसे सिम्पटम्स थे कि लोगों को लगता था कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, कुछ ना कुछ तो इनमें शक्ति है या कुछ है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी मदर प्रेग्नेंट थी और ये होने वाले थे, तो एक प्रकाश शिवलिंग से निकल के इनकी गर्भ, मतलब इनकी माताजी के गर्भ में गया था। और 5 से 6 साल के थे जब ये, तो इनको फर्स्ट टाइम गॉड की फीलिंग हुई थी। समाधि बोलते हैं जो ये अपनी लैंग्वेज में। और फिर ये जब 11-12 साल के थे, तो फिर दोबारा से इनको देखो, भगवान को आप देख नहीं सकते इन आँखों से, उनको सिर्फ फ़ील कर सकते हैं, जो इनकी स्टोरी से भी हमें पता लगेगा। ये इनकी स्टोरी मैंने क्यों उठाई है, एक तो इनके बारे में मैं अपने सर्कल में भी डिस्कस करता हूँ, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, जबकि इवन हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारे कैसे महान संत रहे हैं। और वो कोई बहुत ज़्यादा पुराने नहीं रहे। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पुराना इनका जन्म नहीं है कि 500-600 साल पुराना हो। ये एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने पावर ऑफ माइंड से ये प्रूव किया कि जैसे जो महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, जो सोचोगे वही बन जाओगे। ये एक ऐसे संत थे, जैसे-जैसे बड़े हुए इन्होंने दीक्षा ली। ये एक मंदिर में पुजारी भी रहे। ये जब ये पुजारी थे तो ये काली के भक्त बन गए। शुरू में नहीं थे, लेकिन धीरे-धीरे एक्चुअली क्या थे, इनके जो ब्रदर थे, उनको एज़ ए पुजारी एक मंदिर में रानी ने हायर किया था। तो उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने फिर सँभाला उस काली मंदिर को। और ऐसा कहा जाता है कि ये काली देवी से बातें किया करते थे। मतलब ये इतना डीप भक्ति में थे उनकी कि ये काली देवी से बातें किया करते थे। तो इनके मन में क्वेश्चन आता है कि भगवान जो है वो एक है या अनेक है? तो उसके उससे इनके मन में क्वेश्चन आया, कि प्रश्न आया, और इन्होंने चैलेंज लिया ये कि मैं हर धर्म में जा करके उन्हीं के भगवान को पाऊँगा। जो भी रास्ता वो बताते हैं उन्हीं के हिसाब से। तो ये काली के भक्त थे, तो ये इस्लाम में गए। इस्लाम में ये मुस्लिम बन गए, ये मस्जिद में रहते थे। और आप ये देखो, इन्होंने अपनी सोच को इतना चेंज कर दिया कि काली के मंदिर के आगे से जा रहे हैं, लेकिन ये देखते तक नहीं थे उधर काली के मंदिर में। आप सोचो कि इतना कंट्रोल, और हम सब कर सकते हैं, हम सब आज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक नौकरी लग गई आपकी और अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में है, उतने पैकेज का, जितने पैकेज का आप सोचते थे कि मुझे मिलना चाहिए, ठीक है? लेकिन आपके हाथ में वो पैकेज का लेटर आ गया, और इधर से आपके घर से फ़ोन आता है कि आपकी मदर गिर गई, या कुछ ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है। तो आपकी सोच, वो खुशी रहती है उस टाइम पे, आपने सोच चेंज करी, और आपका मतलब सोच चेंज तो फीलिंग चेंज हो गई। इतना इम्पोर्टेंट है सोच का, पूरी लाइफ हमें हमारे थॉट्स ड्राइव करते हैं। तो वापस उनकी स्टोरी पे आते हैं। तो ये इन्होंने
ये मस्जिद में रहे और इन्होंने अल्लाह को पाया। ऐसा माना जाता है कि इनको उनके पैगंबर जो भी थे उनके दर्शन हुए। तो फिर ये ईसाई धर्म में गए, तो इन्होंने ईसाई धर्म का इतना पालन किया, दिल से, मन से, थॉट से अपनी सोच को इस लेवल तक चेंज कर लिया कि ये मतलब इनको ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ईसा मसीह के दर्शन किए। और एक फिर धर्म हमारा ही है, साउथ का धर्म है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान को सिर्फ लेडी ही पा सकती है। मतलब आपका शरीर, आप शरीर से एक लेडी, एक महिला होनी चाहिए। तो इन्होंने वो भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और इन्होंने इस हद तक अपनी सोच को चेंज किया कि मैं बता रहा हूँ कि पावर ऑफ माइंड, मतलब सोच को चेंज करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। इनके जो शरीर के लक्षण थे वो महिलाओं जैसे हो गए, इनकी आवाज़ महिलाओं जैसी होगी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को सिर्फ महिला सोचना शुरू कर दिया कि मैं महिला हूँ। ठुमक ठुमक के चलते थे ये, ठीक है। इन्होंने लड़कियों वाले वस्त्र डालने शुरू कर दिए, कपड़े डालने शुरू कर दिए, पूरा मेकअप करके रहते थे। तो उस धर्म के लोग भी मतलब यूँ हो गए कि हाँ, इनको हम अब मतलब उस धर्म में ऐसा बोला जाता है कि इनसे इनकी शादी कराई जाती है, तो वहाँ भी इनकी शादी कराई गई। तो आप ये देखो कि पावर ऑफ माइंड से इन्होंने प्रूव किया कि आप हर चीज़ आप कर सकते हो, सिर्फ आपको सोच बदलने की ज़रूरत है। कभी भी आप लो फील कर रहे हैं, उस टाइम पे ना 5 मिनट कैसे भी करके, थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, ट्रिक्स होती हैं इसकी भी, आप अपनी सोच चेंज कर देना, आप अच्छा फील करने लग जाओगे। जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, अगर वो लो वाइब्रेशन की है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप भी नेगेटिव, आपका शरीर भी लो हो जाएगा, आपको लो फ्रिक्वेंसी महसूस होएगी, थका थका से शरीर रहेगा। अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचोगे वो जो पावरफुल है, परमात्मा के बारे में या कुछ भी ऐसे टॉपिक्स के बारे में आप सोचोगे जिनसे जो हाई वाइब्रेशंस के हैं, तो आपका शरीर भी हो जाएगा। आपने देखा नहीं, आपने सुना होगा मन जीते जग जीते, या आपने सुना होगा कि इतने सारे लाइव एग्जाम्पल हैं कि 25 साल का लड़का था, उसको पता लगा कि कैंसर है और विल पावर नहीं थी, क्योंकि सोच का कमाल है सारा। तो जैसे उसको पता लगा तो उसने सोचना शुरू कर दिया, तो मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, और उसकी विल पावर कम हो गई और वो एक्सपायर हो गया। सेम ऐसे ही 67-70 ईयर के अंकल थे, उनको ब्लड कैंसर हुआ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मैं जीत के दिखाऊंगा। ब्लड कैंसर जिसका इलाज नहीं है वो आज भी ठीक है, मतलब मैं मिला हूँ उनसे। तो सारा का सारा खेल सोच का है। परमहंस जी के लाइफ से हमें ये सीखने को तो मिलता ही है कि आप जो सोचोगे वो आप पा सकते हो। साथ में इन्होंने देखो हर धर्म में जाकर के वहाँ के भगवान को पाया। हर धर्म अलग अलग हैं, रास्ता अलग अलग है, ऊपर एक ही है, मालिक एक ही, कहते हैं ना सबका मालिक एक है, वो अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड एक ही है, सारे रास्ते उसी की तरफ जाते हैं। ये भी इन्होंने अपनी लाइफ से लोगों को प्रूव किया। तो इस वीडियो का मेन मकसद मेरा यही था, हमें हमारी सोच पर ध्यान देना पड़ेगा आज की इस नेगेटिविटी की दुनिया में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए तो ज़रूरी है ही, क्योंकि सबसे पहले मेरा शरीर है, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मेरे सराउंडिंग में जो मेरी फैमिली है वो भी खुश रहेंगे। आप ये मत समझना कि आप लो फील कर रहे हो तो इसका असर दूसरों पे नहीं जाने वाला। 200% एग्जाम्पल, आप ऑफिस से आते हो, आपका मूड खराब है, घर वाले 1 मिनट में बता देते हैं कि कोई बात हुई है क्या, आपका मूड ठीक नहीं है। आप चाहे कितना ही छुपा लो, लेकिन उनको पता लग जाता है, क्योंकि थॉट्स ट्रैवल करते हैं। जो आप सोचोगे, आप सोचो कि मैं कमरे में जाके रो लूं और लोगों को पता ना लगे, आप रो के आ जाओगे, आंखें पहुंच लोगे, लेकिन जो ये थॉट्स है ना, वो आपके ऑरे के साथ आपके घर पे जो लोग रहते हैं उनमें जाएगी, वो महसूस कर लेंगे कि कोई ना कोई बात है। इसलिए बोला जाता है कि सोच कर सोचो कि क्या हम सही सोच रहे हैं। अगर हमने सही सोच लिया तो हमारे मुंह से बोल भी अच्छे निकलेंगे, सही निकलेंगे, और हमारे कर्म तो ऑटोमेटिक सही होंगे ही। तो हमारी लाइफ में सही सोच का बहुत ज़्यादा महत्व है, और वो भी आज के टाइम में जब चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। तो आज की वीडियो का यही था कि हमें अपनी सोच पे ध्यान रखना है और उसको कॉन्शियस होके ठीक रखना है। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, मेरे वीडियोस पर। थैंक यू सो मच।